स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश के चुनाव में छिंदवाड़ा की एक अहम भूमिका है। यहां से कांग्रेस के इस बार के सीएम फेस कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से वो सांसद रहे हैं, सालों से सांसद रहे हैं और यहां के आसपास की 7 विधानसभा सीट जो है वो भी कांग्रेस की झोली में है। इसलिए छिंदवाड़ा पे और कमलनाथ पे बीजेपी की, पीएम मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, सबकी निगाहें छिंदवाड़ा पे हैं। तो चलिए आज स्वदेश न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, जानेगा यहां पे जनता का मूड क्या है। क्या जनता इस बार भी कांग्रेस का साथ दे रही है या बीजेपी का साथ देगी? आइए स्वदेश न्यूज की टीम के साथ। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। वही साल 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी पर कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने दीपक सक्सेना के इस्तीफे से खाली छिंदवाड़ा सीट से उपचुनाव लड़ा और विधानसभा सदस्य बने। अब ये पहला मौका है जब वे विधानसभा के आम चुनाव में प्रत्याशी बने हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और उनके विकास के छिंदवाड़ा मॉडल की खूब चर्चा होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लिए अपनी जीती जिताई सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना ने खास बातचीत में फिर सभी सीट जीतने का दावा किया है। हमारे साथ इस वक्त दीपक सक्सेना जी हैं। कमलनाथ जी के काफी करीबी रहे हैं और पिछली बार उन्होंने अपनी विधानसभा सीट भी उनके लिए दी थी जिसपे कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा था। सर, किस तरह का माहौल है इस बार छिंदवाड़ा में, कैसा है? छिंदवाड़ा विधानसभा की जनता और छिंदवाड़ा शहर की जनता, कमलनाथ जी ने सबको कभी मतभेद नहीं समझा। हर परिवार के व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य माना हुआ है और सारा डेवलपमेंट कमलनाथ जी ने कराया हुआ है। ये बात सही है कि 15 महीने में व्यक्तिगत जो काम थे वो लोगों के नहीं हो पाए, लेकिन जनता को जो लगाव कमलनाथ जी से वो किसी और से नहीं है और कमलनाथ जी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। कमलनाथ जी ने जब काम किया तो सारे प्रदेश के लिए किया। हमने 27 लाख लोगों किसानों का कर्जा माफ किया, डेवलपमेंट की सारी योजनाएं हर जिले में लाई है। ये बात सही है, छिंदवाड़ा खुद का जिला है तो डेवलपमेंट यहाँ ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रदेश में भी सारी योजनाएं तो प्रदेश में भी लागू हुई। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो प्रदेश भर के लोगों को किया। क्या लगता है 3 दिसंबर के बाद हम कमलनाथ जी को कैसे एड्रेस करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हम नए मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखेंगे और आप सबका सहयोग लेंगे भी और देंगे भी, क्योंकि नकुलनाथ जी ने कहा है ना कि आप लोग सब, उन्होंने तो इनवाइट किया है लोगों को उनके शपथ ग्रहण के लिए। अभी 3 तारीख को रिजल्ट के बाद जो परिस्थितियां बनेगी तो आपसे फिर भोपाल में मिलेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तूती बोलती है। कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा में कई उद्योगों को स्थापित किया है, जिससे छिंदवाड़ा भारत के मैप पर अंकित हो गया है। कमलनाथ के 4 दशकों से ज्यादा की राजनीति में छिंदवाड़ा का अहम स्थान है। छिंदवाड़ा की आज अपनी अलग पहचान है। 1979 में छिंदवाड़ा क्या था और आज क्या कुछ है। कोई भी क्षेत्र हो, सड़कों की अगर बात करें, सिंचाई की अगर बात करें, तो एक मिशन के तौर पर छिंदवाड़ा को विकसित करने का प्रयास किया है। यहाँ बहुत से कौशल विकास केंद्र बने हैं। ऐसा कोई जिला पूरे देश में नहीं है जहाँ इतने सारे स्किल सेंटर्स मौजूद हो। छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट में जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोग यहाँ के अपने छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। लोगों का कहना था कि विकास का नाम ही कमलनाथ है। कमलनाथ ने यहाँ जो विकास किया है, ऐसा विकास पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। हम इस वक्त छिंदवाड़ा के गोलगंज इलाके में हैं। बहुत सारे मार्केट हैं, पब्लिक है, भीड़ है। चलिए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा का नाम ही कमलनाथ के नाम से जाना जाता है। जब आज से 20-25 साल पहले जब मैं आई थी तो छिंदवाड़ा में कुछ नहीं था। छिंदवाड़ा में सिम्स खुला, छिंदवाड़ा में लोगों की मदद करना, हर एक के साथ सुख दुख बांटना, और भी योजनाएं हैं किसानों के लिए, हर किसी के लिए। तो कमलनाथ यहाँ भगवान जैसे ही है। कमलनाथ ही सब कुछ है हमारे छिंदवाड़ा के लिए। कमलनाथ ही आएंगे तो विकास हो सकता है। कमलनाथ के अलावा कोई दूसरा विकास नहीं करता था। कैसा यहाँ विकास है? विकास बहुत है। कमलनाथ की पहचान ही विकास है। छिंदवाड़ा पूरा कमलनाथ के विकास, उन्हीं ने दिए सब कुछ।
पहचानता ही नहीं था कोई छिंदवाड़े को आज से पहले। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, मार्केट है। हमने जितने लोगों से बात की, एक ही बात समझ आई, सबने एक सुर में कहा छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ, कमलनाथ यानी छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा कमलनाथ विकास। और इसी मुद्दे पे यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। कमलनाथ की राजनीति विकास और परियोजनाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इसका लाभ छिंदवाड़ा को मिलता रहा। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में डेवलपमेंट का मुद्दा अहम है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ पर चुनाव के समय हिंदुत्व की राह अपनाने का आरोप भी लगाया है। उन पर आरोप लगे हैं कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में लाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेने में लगे हैं। इन सभी आरोपों के बीच कमलनाथ का साफ कहना है कि वो तो शुरू से ही हनुमान भक्त हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा लगाई है, लेकिन वो ये सब शो नहीं करते हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर और कमलनाथ पर मध्य प्रदेश के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाने का आरोप लगा रही है, लेकिन कमलनाथ का कहना यह है कि ये हनुमान जी की प्रतिमा उन्होंने तो कई साल पहले बनाई थी और वो एक हनुमान भक्त हैं और इसका उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी के बारे में क्या सोचते? कमलनाथ जी के बारे में क्या, बहुत अच्छा, इतना कुछ बना दिया उन्हें। सारी चीज दुनिया दिखा रहा है, यहाँ से हर लोग आ रहे जा रहे हैं, सारी चीज अच्छा है। कमलनाथ जी ही चाहेंगे। कमलनाथ जी आएंगे, जीतेंगे? हाँ जीते। क्यों जीतेंगे? काम अच्छा है ना कमलनाथ जी का। काम अच्छा है। आप क्या कहोगी? मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा है कि मतलब कि आदिवासी के लिए मतलब की चीज़ें कर रहे हैं और मतलब सभी को चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सभी धर्म को चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम या फिर अलग अलग समाज, सारे लोगों को चाहते हैं। तो हनुमान जी के इसमें मतलब किया जो मतलब बागेश्वर जो आए थे, मतलब अच्छा लगा। और देखा जाए तो एक घूमने लायक स्थल बन गया है कि भाई हमारे आसपास भी कोई स्थल है तो मतलब अच्छा, मतलब घूमने फिरने में अच्छा, घूमने फिरने का स्थल है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। कमलनाथ जी ने विकास किया छिंदवाड़ा का? हाँ। क्या विकास है? नहीं, पहले से वो विकास करते ही रहे छिंदवाड़ा जिला में, पहले से भी रहा अच्छा। पहले से भी अच्छे पहचान हमें, उनको अच्छे मानते आए हम। छिंदवाड़ा जिला से भी कभी नहीं हारे। हाँ, मतलब छिंदवाड़ा का विकास करते। हाँ, लोगों का मानना है कि छिंदवाड़ा का विकास सालों से कमलनाथ करते आए हैं, चिंता करते आए। चलिए कुछ यूथ हमारे साथ लोग हैं। क्या आप लोग क्या सोच रही हैं इस बार के चुनाव को लेकर? कैसी गहमा गहमी है? आप लोग के मन में क्या विचार है? तो मैम कमलनाथ तो जैसे जब से हम लोग बचपन से यहाँ पे है तभी से मतलब बहुत ही ग्रोथ हो रही है। उनके वजह से ही ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रोड भी उन्होंने बनवाया था और ये मंदिर भी उन्हीं की वजह से बना। तो जो मेरा फर्स्ट वोट होगा वो मैं कमलनाथ जी को। फर्स्ट टाइम वोटर और कमलनाथ को वोट देंगी। मैंने प्रदीप मिश्रा को भी बुलाया, बहुत सारी भीड़ हुई थी इस चीज के लिए, उन्हीं को जाना चाहिए वोट। मतलब आप लोग राजनीति को धर्म से जोड़ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, धर्म से नहीं, लेकिन उन्होंने बुला दिया क्योंकि वो हमारे एरिया में रहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने बुलाया हमको। मतलब छिंदवाड़ा वालों को उनसे मिलवाया, तो इसीलिए उनको मतलब जीतना चाहिए, वो वोट मिलना चाहिए। यूथ है, फर्स्ट टाइम वोटर है, एक की एज नहीं हुई है, लेकिन इनका ये मानना है कि कमलनाथ जी ने चिंता करी है, क्षेत्र की चिंता करी है, उनका वोट कमलनाथ जी के साथ रहेगा। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में न केवल कमलनाथ की सीट बल्कि पूरा छिंदवाड़ा जिला भी नतीजों को लेकर राजनीतिज्ञों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर कमलनाथ के सामने विकास के छिंदवाड़ा मॉडल को मतदाताओं की कसौटी पर खरा साबित करने की चुनौती है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। प्री पोल में भले ही कुछ भी नतीजे दिखाई जा रहे हों, लेकिन बीजेपी कांग्रेस चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि 17 नवंबर को होने वाले मतदान और 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे में जनता का मत किस पार्टी के साथ जाता है। छिंदवाड़ा की जनता का मानना है कि छिंदवाड़ा यानी कि विकास और विकास मतलब कमलनाथ। तो समय आ गया है कमलनाथ की ताजपोशी का मुख्यमंत्री के रूप में। इस बार के विधानसभा में जनता का सोचना है कि बदलाव का समय है।
लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार जन हितैषी योजनाएं ला रही है, खास करके लाडली बहना योजना, तो क्या वो भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा या विकास के मुद्दे पे कमलनाथ की ताजपोशी होगी? ये 3 दिसंबर के बाद साफ हो जाएगा। स्वदेश न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से कैमरामैन सुजीत और शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।